तो गाइज़ ये देखिए, ये है हीरो की डेस्टिनी और इसकी मैंने पूरी कंप्लीट सर्विस कर दी है। इसका मैंने हेड खोल दिया है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है लास्ट में, इसमें जो ब्रेक हैं आगे वाले ब्रेक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि अगर आपने लोकल ब्रेक्स यूज़ करें तो रीज़न होता है कि आपके इसमें ब्रेक नहीं आएंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि इसकी देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको, इसका जो लीवर है मैं बहुत ज़ोर से प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद ये दब नहीं रहा है। कितना भी दबाना चाहूँगा, ज़्यादा दबाऊंगा तो ये टूट जाएगा। इसके बाद ये दब नहीं रहा है। अगर आपके इसमें ब्रेक नहीं आता तो ये पूरा यहाँ पे टच होता है, तब आपको इसमें ब्रेक कसने पड़ते हैं, लेकिन ये यहाँ से इसके बाद जा ही नहीं रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, जो इसका रीज़न है ब्रेक नहीं आने का, जिसकी आप देख रहे हैं ये तार है, इसकी जो इनर है, ये देखिए इनर वाली, इसकी गैपिंग बहुत कम हो चुकी है और ये यहाँ पर आपस में टकरा के इसके बाद ही लॉक हो जा रहा है, जिससे कि केम इसकी दब नहीं पा रही है प्रॉपर और इसमें ब्रेक नहीं आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे इसके बाद ही लॉक हो जा रही है, इससे आगे कोई नहीं जा पा रही है। तो इसकी क्या होता है कि जब हमारी स्कूटी पुरानी हो जाती है, ये BS3 स्कूटी है और मॉडल मुझे पता नहीं इसका, ये शायद 18-19 मॉडल हो सकती है। तो इनकी जो तारें हैं, इसका जो आउटर होती है या बाहर की आउटर होती है और इनर वाली होती है जिससे हमारे ब्रेक लगते हैं, आउटर होती है जिससे कवर रहती है ताकि कहीं पे भी हमारी तार फंसे ना। तो ये क्या होता है कि जो हमारा जब हम स्कूटी पुरानी होती रहती है तो इसकी जो तार है ये खिंच जाती है जिससे कि इसकी जो इनर होती है वो छोटी हो जाती है। तो इसको आपको चेंज कराना होता है। जो इनकी लाइफ होती है, जो भी इसकी केबल्स हैं, ब्रेक केबल, क्लच केबल्स, स्कूटी बाइक की जो भी होती हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो होती है 40,000 किलोमीटर। लेकिन इसके बाद एक अगर टूट नहीं रही है तो ये ख़राब हो जाती है, इनको आपको चेंज करना होता है। तो मैं इसे चेंज करूँगा और मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए MG कंपनी की एक्टिवा 110 की आएगी इसमें और इसको हम चेंज करेंगे और इसका प्राइस है 225 रुपये। और इसको चेंज करने के बाद भाई इसमें बहुत बढ़िया ब्रेक आएंगे और मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। गाइस ये देखिए सामने स्कूटी और मैंने इसकी ब्रेक वायर निकाल ली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये देखिए, इसकी मैं तार निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर से मैंने इसकी तार निकाली है, यहाँ से देखिए इसको मैंने बराबर कर लिया है, ये भी पूरा यहाँ पे है और ये भी यहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर से और यहाँ पर तक का इसमें इतना डिफरेंस है। और इस वाली तार में देखिए गैप कितना हो चुका है, इतना सा हो चुका है, सिर्फ इतना सा। और इसमें यहाँ से यहाँ तक का गैप है, ये और ये भाई इतना डिफरेंस आ चुका है, इसमें इतना डिफरेंस आ चुका है। तो इससे क्या होता है कि आपकी केम क्या होती है कि यहाँ पे इसके बाद ये लॉक हो जाती है, कि यहाँ पे इतने के बाद ये लॉक हो जाता है। इसके बाद आप कितनी भी कोशिश करेंगे ये दबेगा नहीं। और इसमें क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर तक का भी आपको मैं रबड़ निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, रबड़ में काटूंगा नहीं। देखिए यहाँ पर से और यहाँ पर तक इसका गैप देख सकते हैं आप, और आप इसका गैप देख सकते हैं कितना सा है। ये देखिए ये और ये पॉइंट देख सकते हैं आप, ये पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ से मिलाऊँ तो ये देखिए इतना ज़्यादा गैपिंग आ रहा है इसमें ज़्यादा गैपिंग है, इसमें कम गैपिंग है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि आप कितना भी दबा लें उसको, ब्रेक कभी भी काम नहीं करेंगे। और ये देखिए पीछे से दोनों बराबर है। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है, आपको तारों को चेक करना होता है, उसको चेंज करवाना होता है। आप कितने भी नई ब्रेक शू डाल देंगे लेकिन ये कभी भी काम नहीं करेगा। तो आपको केबल भी चेंज करानी होती है। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेक नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है केबल, तो आपको इसको चेंज करना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई डीजल लगा देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। कि जब आपकी जो ये आउटर है ये क्या होती है, देखिए यहाँ से क्रैक्स आ चुके हैं, क्रैक की वजह से क्या होता है कि ये फैल जाती है। ये फैलेगी तो आपका इनर का पोर्शन ऑटोमेटिकली कम होगा, जिस वजह से आपके इसमें ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जंग लग जाता है। तो आपको सब चीज़ ध्यान देनी होती है। मैं इसको डालूंगा, उससे भाई हमारे ब्रेक बहुत बढ़िया आ जाएंगे। तो यही रीज़न था, बाकी मैं इसको फिट करता हूँ। तो गाइस ये देखिए मैंने इसमें ब्रेक वायर चेंज कर दी है। अब ये भाई बहुत बढ़िया से ब्रेक आ रहे हैं। ये देखिए इतने में केम यहाँ पे जो टायर है ये देखिए इस तरीके से लॉक हो जा रहा है। और ये देखिए पहले क्या हो रहा था, बिल्कुल दब नहीं रहा था, इसके बाद दब नहीं रहा था, अब ये देखिए पूरा टच हो रहा है इजीली। इससे क्या हो रहा है कि ब्रेक बढ़िया आ रहे हैं। तो ये चीज़ हो चुकी है। और इस गैप भी काफ़ी है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना डिस्टेंस है जिससे कि ब्रेक बढ़िया आ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, इससे हमारे ब्रेक अच्छे आ चुके हैं। बाकी इतना ही काम था इसमें।